थ्योरम 8.9 देखते हैं बेटा। ए लाइन, पहले मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ स्टेटमेंट पढ़ने से पहले। जो ये कहेगा वही मैं गिवन में लिखता चला जाऊंगा, समझने में आसानी हो जाएगी बेटा। ये कह रहा है ए लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड से एक मैं लाइन ड्रा करता हूँ, ये पॉइंट मैंने ई ले लिया। एंड पैरेलल टू अनदर, ये जो ई एफ है गिवन में लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो बेटा ए ई बराबर है बी ई, एक लाइन के मिड में काट रहा है और सेकंड के पैरेलल है। यहाँ ये लिखता हूँ ई एफ पैरेलल है बी सी के, ये यहाँ तो गिवन है। पैरेलल टू अनदर साइड, इसके मिड में है, इसके पैरेलल है साइड। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और हमारे को प्रूव करना है ए एफ बराबर है सी एफ। टू प्रूव ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, ये मेरे को प्रूव करना है कि थर्ड साइड को भी मिड पॉइंट पे ही काटेगा। अब उससे पहले मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं। प्रूफ से पहले मैं ई एफ को आगे बढ़ाता हूं डी तक, और इसको इस तरह मिलाऊंगा बेटा कि ये इसके पैरेलल हो जाए। देखो प्रोड्यूस ई एफ टू पॉइंट डी, ज्वाइन सी डी सच दैट सी डी जो है पैरेलल है बी ए के, ये और ये क्या है पैरेलल है। अब मेरा टारगेट होगा इसको और इसको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। देखो बेटा बात सुनो, ये जो ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल हो गया, तो ई डी सी बी एक पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, पैरेललोग्राम होगी तो ई बी और सी डी इक्वल हो गए। ठीक है, और ए ई और ई बी पहले इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो गए, तो ये एंगल इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ये क्या हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। देखता हूँ अब मैं इसको प्रूफ में। प्रूफ में ई एफ पैरेलल है बी सी के, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई एफ के स्थान पर ई डी पैरेलल है बी सी के, गिवन है। ऐसे भी इसको और ऐसे भी लिख सकता था ऊपर वाले के स्थान पर। देखो बेटा ये था बी ए पैरेलल है सी डी के, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी ई पैरेलल है सी डी के बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है बेटा, अच्छा सो ई बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। बेटा यदि अपोजिट पेयर पैरेलल हैं तो वो पैरेललोग्राम होगी। ये भी ये पैरेललोग्राम है तो मैं यहाँ से देखो बेटा सी डी बराबर है, सी डी बराबर है बी ई, मैं इसको लेता हूँ एक नंबर, और यहाँ से ए ई बराबर है बी ई, ये मेरा है दो नंबर और ये गिवन है। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो बी ई इसके इक्वल और बी ई इसके भी इक्वल है, तो यो ए ई है जो ए ई और इक्वल है सी डी के, ये हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से। ये मेरा एक साइड हो गया। अब मैं इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। देखो बेटा ये एंगल 1 ले लेता हूँ, ये एंगल 2 ले लेता हूँ, ये एंगल 3 ले लेता हूँ, ये एंगल 4 ले लेता हूँ इन ट्रायंगल ए ई एफ। देखो इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल, देखो ये और ये पैरेलल, तो ए
सी के इक्वल होगा और डी ई के इक्वल होगा, सी डी एफ। ठीक है बेटा, ए ई जो है सी डी के इक्वल है, ये मैंने अब प्रूव्ड है। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एक बार मैं यहाँ लिखता हूँ फिर डायग्राम दिखाऊंगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देखो एंगल 1 2 के इक्वल, 3 4 के, क्योंकि क्या है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल है तो ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स। एंगल्स देखो बेटा कौन सा नियम हो गया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी एफ। ठीक है बेटा, मेरे को क्या चाहिए था, ए एफ इसका ही पार्ट है, ए और एफ इक्वल टू सी और एफ, किससे हो गया, सी पी सी टी से। ये मेरे को इसमें प्रूव करना था।